आज हम बनाएंगे गाजर और हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी चटपटा सा अचार जो पूरी पराठे छोले भटूरे सबके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एकदम आसान रेसिपी है, कोई भी इसे पहली बार में परफेक्ट बना सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो लाल वाली गाजर ली है। अभी सर्दियों में ये बहुत ही बढ़िया गाजर आ रही है। गाजर को हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। तो हम अचार बना रहे हैं, तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इन पर बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम गाजर को कट करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसे छील कर इस तरह लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। हमने सारी गाजर को कट कर लिया है। गाजर को हम 4-5 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा देंगे। अब हमने यहाँ पर 100 ग्राम हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को भी हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। हरी मिर्च को अच्छे से धोकर सुखाने के बाद आप इसके डंठल हटाइएगा और इसे कट कर लीजिएगा। हरी मिर्च को भी हम 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देते हैं। तो गाजर को 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए, हरी मिर्च को 1 घंटा रखेंगे तो पर्याप्त है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है। हम इसमें राई भी डालेंगे बारीक वाली, लेकिन बाद में डालेंगे। इन मसालों को 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनिए। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये बारीक वाली राई डाल देंगे। ये भी हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। अब हम केवल 1 मिनट भूनेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। भून लेने से मसालों में यदि नमी होती है तो वो पूरी तरह से निकल जाती है। इन मसालों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हमारी कढ़ाई गर्म है, लेकिन गैस की फ्लेम हमारी बंद है। तो इस वक्त हम इसमें 2 बड़े चम्मच राई दाल डालेंगे, साथ ही आधा छोटा चम्मच कलौंजी डालेंगे। गरम कढ़ाई में इनकी भी नमी निकल जाएगी। यदि आपके पास राई दाल नहीं है तो आप ये पीली सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इनकी भी नमी निकल गई है। और जो हमने मसाले पहले भुने थे उन्हें हमने ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डाल दिया है और इन्हें हम हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह का पीस करके तैयार किया है। अब हम सारे मसालों को एक जगह कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे ये पीसा हुआ मसाला और राई दाल कलौंजी भी हम इसमें डाल देंगे। इसे पीसना नहीं है। अब कुछ मसाले पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1.5 बड़े चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इस मसाले को टेस्ट करके देख लीजिए। ये आपको एकदम चटपटा सा और हल्का सा नमक इसमें तेज लगना चाहिए। तो मैं इसे टेस्ट करके देख लेती हूँ। मुझे इसमें हल्का सा नमक कम लग रहा है, तो मैं यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक और डाल रही हूँ। इस मसाले को आप किसी भी अचार में इस्तेमाल कर सकते हो। और इधर देखिए गाजर और हरी मिर्च भी सूख गए हैं और देखिए गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप सरसों का तेल लिया है। इसे हम धुआं उठने तक मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। धुआं उठने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। तेल का टेम्परेचर कम हो गया है। तेल हमारा हल्का ही गर्म है। तो हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। यदि आपकी हींग का फ्लेवर ज्यादा है तो कम डालिएगा। फ्रेंड्स, हमने फ्लेम को बंद कर दिया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। कढ़ाई गैस पर है लेकिन गैस ऑन नहीं है। अब हम इसमें ये सारा मसाला डाल देंगे जो हमने बना के रखा था। हल्के गरम तेल में ये मसाले डालेंगे तो मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। तो बस मसालों को तेल में डालकर हल्का सा चला लीजिए और उसके बाद में हम इसमें गाजर और हरी मिर्च दोनों को डाल देंगे और बस गाजर हरी मिर्च को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार ये आप अचार बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है। तो ये हमारा गाजर हरी मिर्च का अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। एकदम परफेक्ट रेसिपी बताई है, आप सेम तरीके से बनाकर देखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर। तो मैं यहाँ व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो हम चाइनीज वगैरह में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही विनेगर लिया है। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच विनेगर लिया है। चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हो, लेकिन नींबू का रस ज्यादा प्रिजर्वेटिव का काम नहीं करता है। विनेगर से अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो विनेगर डालकर अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम अचार को
पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अचार को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ कांच की बरनी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इसमें भी बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ एक कोयले को गैस पर अच्छे से गर्म कर लिया था। कोयला ना हो तो दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हो। इस पर हम चुटकी भर हींग डालेंगे और इस पर बरनी को उल्टा करके रख देंगे। 2-3 मिनट के लिए बरनी को ऐसे ही रखा रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स, कई लोगों के कमेंट आते हैं कोयला हमारे पास नहीं है। दालचीनी का टुकड़ा लीजिए, उसको गैस पर अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं और इधर हमारा अचार भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इस अचार को बरनी में स्टोर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अचार बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, कोई भी बर्तन, चाकू इस्तेमाल कर रहे हैं एकदम साफ और सूखे होने चाहिए। गाजर और हरी मिर्च को भी पूरी तरह से सूखने दीजिएगा। जब भी आप अचार बरनी में से ले तो आपकी चम्मच एकदम साफ और सूखी होनी चाहिए। आप हाथों से अचार मत लीजिएगा, वरना हाथ आपके पानी या आटा कुछ भी लगा हुआ होता है तो खराब हो सकता है। तो ये हमने अचार बरनी में भर दिया है। ऊपर से मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और डाल रही हूँ। मैंने तेल को अच्छे से धुआं उठने तक गर्म करके ठंडा कर लिया था, वो हम इस पर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस अचार को 2-3 दिन धूप दिखा सकते हैं। वैसे ये अचार 3-4 महीने खराब नहीं होगा। यदि आप धूप दिखा देंगे और तेल ऊपर तक भरेंगे तो ये अचार साल भर तक भी खराब नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।